हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 30 जून। आज का पेपर है हमारे पास और आज का सेशन हम शुरू करेंगे। वी विल गो अहेड, वी विल रीड, विल ट्राई टू कवर एज मैनी हेडलाइंस एज वी कैन। बहुत सारे नए वर्ड्स देखेंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे, वर्ड्स का यूज़ देखेंगे और पुराने वर्ड्स जो हम कर चुके हैं उनको रिवाइज भी करेंगे। ओके, एंड बिफोर आई स्टार्ट द सेशन, इससे पहले कि ये सेशन मैं शुरू करूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अपना न्यूज़पेपर ले रहे हैं और आप कॉपी और पेन लेके बैठे हैं ताकि जो भी नया वर्ड हो उसको हम लिख सकें और फ्यूचर में उसको रिवाइज कर सकें। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गो स्ट्रेट अहेड टू द फर्स्ट हेडलाइन। और मैं फर्स्ट हेडलाइन अभी आपको दिखाता हूँ कि क्या कहता है ये। आप ये देखो, ये जो न्यूज़ जो पर्पल कलर में लिखा है, दिस वन, चाइना टू रिस्ट्रिक्ट वीज़ाज फॉर सम अमेरिकन्स ओवर हांगकांग रो। जो सबसे पहली चीज़ देखनी है वो ये है, रो का मतलब विवाद, और ओवर हांगकांग रो इसका मतलब क्या कि हांगकांग के विवाद के ऊपर कोई बात हो रही है। अब आप देखो एक चीज़ और, ये वर्ड देखिए, रेस्ट्रिक्ट, RESTRICT, रिस्ट्रिक्ट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब आप जानते हैं, किसी भी चीज़ पर पाबंदी लगाना, रोक लगाना। तो चाइना टू रिस्ट्रिक्ट मतलब चाइना क्या करेगा, रिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है ना, वर्ब के पीछे अगर टू लग गया इसका मतलब वह काम होगा। तो चाइना टू रिस्ट्रिक्ट वीज़ा, चाइना वीज़ाज को रिस्ट्रिक्ट करेगा। किसके लिए भाई, कुछ अमेरिकन्स के लिए। देखिए यहाँ पे, फॉर सम अमेरिकन्स, और किस बात के ऊपर, हांगकांग विवाद के ऊपर। ओके, सो वेरी सून लेट अस गो टू द सेकंड। ये देखो रेड कलर में जो हेडलाइन लिखा है, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, ढाका 32 डेड एज फेरी कैप्साइजेज। हमारा एज आ गया यहाँ पे, और एज का इस्तेमाल क्या है यहाँ पे, टू इंसिडेंट्स, टू एक्शंस को जोड़ रहा है। ये सबसे पहले क्या लिखा है, फेरी कैप्साइजेज। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने ये वर्ड किया है कि कौन सा, फेरी, FERRY, फेरी। फेरी का मतलब आपने फिल्मों में देखा है, गोवा में या कोई भी ऐसी समुद्री जगह पे वो जो नाव चलते हैं जो लोगों को इधर से उधर ले जाते हैं, स्टीमर जिसको आप कहते हैं, उसको भी हम लोग फेरी कहते हैं। तो फेरी तो एक नाउन हो गया, वो स्टीमर टाइप की चीज़। और दूसरा फेरी, सामान को इधर से उधर ले जाना, लोगों को इधर से उधर ले जाना, तो उसको हम लोग फेरी कहते हैं। या आप हिंदी में सुनते हैं फेरी लगाने वाला आता है, बिल्कुल वही चीज़ है। और जो वर्ड जो गौर करने वाला है वो क्या है, कैप्साइज। इस वर्ड को हम लोग बहुत बार कर चुके हैं क्लास में। जब नाव पलट जाता है, जिस तरह नाव पलट जाता है पानी में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैप्साइज। तो नाव के पलट जाने को क्या कहेंगे, कैप्साइज। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, अब देखो क्या लिखा है, ईरान इशूज अरेस्ट वारंट फॉर ट्रंप। अब देखो, इशू का मतलब हम लोग जानते हैं, जारी करना। पोस्ट स्टैंप, स्टैंप को इशू किया जा सकता है। यहाँ पे अरेस्ट वारंट को इशू कर दिया गया, समझ गया ना। और इशू का ही मतलब मुद्दा होता है। तो ईरान ने क्या जारी कर दिया, अरेस्ट वारंट जारी कर दिया ट्रंप के लिए। ओके, आपको जाना है कमेंट बॉक्स में और बताना है ईरान की राजधानी कौन है एंड हु इज़ द प्रेसिडेंट। अब देखिए एक और चीज़, दिल्ली टू सेटअप प्लाज्मा बैंक फॉर कोविड-19। ऐसा कौन बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। सेटअप, सेटअप का मतलब हम लोग जानते हैं, किसी चीज़ का स्थापना करना, किसी चीज़ को खड़ा करना। ओके, सेटअप का मतलब टू इस्टेब्लिश समथिंग, ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब देखो इसके पीछे क्या आ गया, टू आ गया, इसका मतलब यह काम होगा। तो दिल्ली सेटअप करेगा क्या चीज़, प्लाज्मा बैंक। और किस चीज़ के लिए सेटअप करेगा, कोविड-19 CM। ऐसा कोविड-19 के लिए करेगा, ऐसा कौन बोल रहा है, चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं। फ्रेंड्स आप ये देखिए, ये एक बहुत ही ये एक ऐसा न्यूज़ है जिसको देखकर डर भी लगे और आदमी कॉशियस भी हो जाए, सावधान भी हो जाए। क्या लिखा है, वेडिंग नियर पटना लीव्स 79 कोविड इन्फेक्टेड। पटना के नज़दीक
एक वेडिंग हुआ जिससे क्या हो गए, 79 लोग कोविड इन्फेक्टेड हो गए। ओके, सो अभी क्या हुआ है कि लॉकडाउन खुल तो गया है, लेकिन वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें मैं आपको एक लाइन पढ़ के दिखाऊंगा। इसमें एक ईडियम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप ये लाइन देखो, अथॉरिटीज़। अथॉरिटी कौन, मतलब जो सरकारी महकमे के लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट है। तो ये अथॉरिटीज़ इन बिहार वेंट इनटू अ टीजी, जरा देखो, वेंट इनटू अ टीजी, ये एक ईडियम है। जब भी कोई चीज़ उटपटांग हो जाए, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए, और उसके बाद कैसे आपके हाथ पांव फूलने लगते हैं, आप तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। तो जब वैसी सिचुएशन होता है, वैसा सिचुएशन होता है, तो उसको हम लोग लिखते हैं वेंट इनटू टीजी। अब आप समझो कि एक शादी की वजह से अगर 79 लोग पॉजिटिव हो गए, तो उस इलाके के ऑफिसर्स का, पुलिस वालों का, मेडिकल स्टाफ का क्या हाल होगा, ठीक है ना। तो आप इसको लिख लीजिए, वेंट इनटू अ टीजी। और जो आपको लिखना है वो क्या लिखना है, गो इनटू अ टीजी, गो इनटू अ टीजी। ओके, सो प्लीज राइट इट डाउन। आप देखो जरा, कितना सैड न्यूज़ है ये। द ग्रूम suffering from fever had died just after 2 days of his marriage on June 15th. Okay, this fellow, he was a software engineer in Gurgaon. He came from there, he had fever and he died. Okay, एक मैं और दिखा देता हूँ आपको। मैं बताता हूँ आपको कि पिक्चर्स, फोटोज जो है उसके नीचे ज़रूर पढ़ा कीजिए। ये फ़ोटो में देखो आप, क्या है, आपको लग गया होगा कि यहाँ कोई कोविड फैसिलिटी बन रहा है और कोई गद्दा रख रहा है एक बेंच के ऊपर। आप देखो, अ वर्कर पुट्स अ मैट्रेस, मैट जानते हो आप, चटाई, ये देखो मैट्रेस, मैट्रेस का मतलब क्या हो गया, गद्दा हो गया। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि क्या है। आप देखिए, पाकिस्तान में कल एक टेरर अटैक हो गया, तो टिट फॉर टैट इसी को बोलते हैं, जैसे को तैसा। पाकिस्तान तो हमारे ऊपर कितने सालों से टेरर अटैक करता आया है। पाकिस्तान में भी देखिए क्या हो गया है, 11 डाई इन टेरर अटैक। ठीक है, 11 लोग मर गए टेरर अटैक में। किस, कहाँ पर टेरर अटैक, पाक स्टॉक एक्सचेंज पर जो टेरर अटैक हुआ। अब देखो, इस फोटो के नीचे मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आप देखिए, ये ना एक क्या लगा हुआ है, विंडो लगा हुआ है, ये एक शीशा लगा हुआ है जिसमें कराची स्टॉक एक्सचेंज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग दिख रही है। ओके, और देखो इस शीशे पे गोलियां लगी हुई हैं, गोली के निशान दिख रहे हैं आपको, ये। तो आप देखो लिखा क्या है, द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग इन कराची, the Pakistan Stock Exchange building in Karachi is reflected in the bullet riddled window of the security checkpost after a terror attack on Monday. आपको इस शीशे में दिखाई दे रहा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का बिल्डिंग, और ये शीशा कैसा है, गोलियों से छेदा हुआ है। द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिफ्लेक्टेड इन द बुलेट रिडल्ड विंडो। जरा आप देखो इस चीज़ को, just a moment. ओके, बस 2 सेकंड। ओके, तो यहाँ पे लिखा क्या है, बुलेट रिडल्ड विंडो। ये चीज़ हम लोग कर चुके हैं। अब आप देखो, RIDDLE, रिडल का मतलब होता है पहेली, RIDDLE, रिडल, रिडल का मतलब पहेली। और जब यहाँ पे लिख दिया है बुलेट रिडल्ड विंडो, तो आपको तो फोटो में दिख ही रहा है कि गोलियों से छलनी क्लास। तो बुलेट रिडल्ड हम लोग जब भी लिखेंगे, इसका मतलब गोलियों से छलनी। बुलेट रिडल्ड बॉडी मतलब गोलियों से छलनी शरीर। ओके, और ये क्लास में हम कर भी चुके हैं, तो आप एक बार और आपका रिवाइज हो गया। और कोई न्यूज़ में देखता हूँ इसमें, पेज नंबर 1 में।
आप देख लो इसको एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग। विथ नियरली 20,000 केसेज इन अ डे, इंडिया टैली नाउ एट 5,50,000। इसमें कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है, 20,000 केसेज एक डे में आ गए और इंडिया का जो टोटल अमाउंट, जो टोटल नंबर हो गया वो कितने पे पहुंच गया है? 5,50,000 पे। ओके, ये देखो, ये एक न्यूज़ है, आप इनको जानते हो? ये देखो इस फोटो को, सैयद अली शाह गिलानी कश्मीर के ये नेता हैं और बोलते हैं कि कश्मीर को हम आज़ाद कराना चाहते हैं, ये कराना चाहते हैं, वो कराना चाहते हैं। अब इनका कब्र में पैर है, जाने वाले हैं अब ये, जल्दी चले जाएं यही अच्छा है। सेपरेटिस्ट लीडर, कैसा लीडर? जो सेपरेट करने की बात करता हो। गिलानी क्विट्स हुर्रियत, हुर्रियत इसके पार्टी का नाम है, इसने हुर्रियत को क्विट कर दिया, छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइटिंग ब्रूइंग रिबेलियन। आपको मैंने ये वर्ड बताया है, BREW, ब्रू। ब्रू का मतलब क्या बताया था मैंने? किसी भी चीज़ का धीरे धीरे तैयार होना या धीरे धीरे पकना, ठीक है ना? जैसे कॉफ़ी आप बनाते हैं तो कॉफ़ी क्या होता है? ब्रू होता है, ठीक है ना? जैसे बियर लोग बनाते हैं, ओके, तो बियर क्या होता है? ब्रू होता है। इसी तरह इनके पार्टी में क्या हो रहा था? रिबेलियन। रिबेलियन का मतलब बताया मैंने आपको, रिबेल, REBEL, रिबेल। रिबेल का मतलब क्या? बागी, और रिबेलियन का मतलब बगावत। तो इनके पार्टी में जो रिबेलियन ब्रू हो रहा था, समझ गए ना? जरा गौर से देखो इसको, इनके पार्टी में जो बगावत पक रहा था, बगावत बढ़ रहा था, उसी को साइट करते हुए, उसी का हवाला देते हुए, ओके, इन्होंने पार्टी क्विट कर दिया। आप एक और चीज़ देखिए, एक छोटा सा प्रेपोजिशन जो हम लोग करीब करीब हर दिन ही देख लेते हैं, आज फिर देख रहे हैं। अमिड राइजिंग केसेज महाराष्ट्र, लॉकडाउन एक्सटेंडेड टिल जुलाई 31। बढ़ते हुए केसेज के बीच महाराष्ट्र का क्या हो गया? जो लॉकडाउन है वो एक्सटेंड कर दिया गया 31 जुलाई का। अभी देखो, कोई एक दवाई की बात कर रहे हैं, ये कोविड से रिलेटेड, ये कंपनी का नाम है रेमेडिसिविर, कुछ ऐसा दवा का नाम है। टू कॉस्ट, मतलब इसका कॉस्ट होगा $2,340 फॉर 5 डे ट्रीटमेंट। इसको आप क्या कीजिए, 70 से गुना कर दीजिए, उतना ही आपका 5 दिन के ट्रीटमेंट का खर्च आएगा। ओके, अब आप देखो, मैं एक चीज़ आपको और दिखाता हूँ। चाइना स्टॉप्स इंडियन डिप्लोमेट। डिप्लोमेट का मतलब हम लोगों को पता है कूटनीतिक, कूटनीतिज्ञ। जो बड़े बड़े ऑफिसर्स इंडियन गवर्नमेंट के हैं, जो फॉरेन सर्विसेज में काम करते हैं, उनको हम लोग डिप्लोमेट्स कहते हैं। चाइना स्टॉप्स इंडियन डिप्लोमेट फैमिलीज फ्रॉम बोर्डिंग फ्लाइट। फ्लाइट को बोर्ड करने से मना कर दिया, ठीक है ना? प्लेन में चढ़ने से मना कर दिया। यहाँ बोर्ड का आपने इस्तेमाल देख लिया। अब देखो जरा एक और न्यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको। विथ लिटिल स्पोर्टिंग एक्शन, पंटर्स प्लेस बेट्स ऑन कोविड। ये देखो, ये वर्ड है बेट। बेट मतलब शर्त लगाने की बात हो रही। ये जो सटोरी लोग सट्टा खेलते हैं, जो सटोरी लोग होते हैं, उन्हीं को यहाँ पे पंटर लिख दिया है, देख रहे हो आप? तो आप इस वर्ड को लिख सकते हो, हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं, एकदम पंटर हो गया है। विथ, तो बोलता है कि स्पोर्टिंग एक्शन तो अब लीगल हो रहा है, लिटिल हो रहा है, ना कोई क्रिकेट हो रहा है, ना कोई फुटबॉल हो रहा है, ना कोई टेनिस हो रहा है। तो ये सटोरी लोग बेट किस पे लगाएंगे, अपना शर्त किस पे लगाएंगे? तो अब ये कोविड पे शर्त लगा रहे हैं। ओके, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप। हाई कोर्ट, वुमन नॉट स्पोर्टिंग सिंदूर कैन बी डिवोर्स्ड बाई। अब देखो, सबसे पहले इस वर्ड को देख लो, SPORT, स्पोर्ट। स्पोर्ट का मतलब तो एक आप देखते हैं, खेलना कूदना, और वो स्पोर्ट होता भी नहीं है, वो स्पोर्ट्स होता है। एक स्पोर्ट का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई चीज़ पहने हुए हैं, कोई चीज़ धारण किए हुए हैं, तो उसके लिए भी स्पोर्ट का इस्तेमाल हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे क्या कहता है कि वैसे वुमेन जो सिंदूर को स्पोर्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब उसको धारण नहीं किए हैं, उसको पहने नहीं हैं, उनको डिवोर्स दिया जा सकता है। ऐसा किसने कह दिया है? गुवाहाटी हाई कोर्ट ने कह दिया है। पता नहीं जज साहब ने कैसे ये फैसला लिया है, कौन सी किताब पढ़े हैं ये, लेकिन ओके।
पेज नंबर 2 पे आप आ जाओ। पेज नंबर 2 पे आप ये न्यूज़ देखो, बिहार इंचेज क्लोजर टू 10,000 केसेस विथ 394 न्यू केसेस। हर दिन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा रहता है, न्यू केसेज, पुश कोविड टैली टू दिस, टेक कोविड टैली। अभी देखो बिहार इंचेज क्लोजर, अब इसका मतलब क्या हो गया कि बिहार धीरे धीरे 10,000 के मार्क के नज़दीक पहुंच रहा है। इंचेज क्लोजर, इंच इंच करके आगे बढ़ रहा है। कोई दिक्कत इसमें? एक चीज़ और दिखाना चाहता हूं मैं आपको। अभी फर्स्ट पेज पे हम लोग देखे कि प्लेन को बोर्ड कर रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, अब बस देख रहे हो ना, सारे लोग चढ़ने के लिए तैयार हैं। आप देखो क्या लिखा हुआ है, पैसेंजर्स बोर्ड अ दिल्ली बाउंड बस इन मुजफ्फरपुर। दिल्ली बाउंड बस मतलब दिल्ली को जाने वाली बस। दिल्ली बाउंड बस मतलब दिल्ली को जाने वाली बस। पटना बाउंड ट्रेन का मतलब पटना को जाने वाली ट्रेन। ओके, आप ये देख लो जरा सा। आउटबाउंड बसेज ट्रेन्स पैक्ड अगेन एज इंडस्ट्रीज अनलॉक। देखो एज का इस्तेमाल देखो, इंडस्ट्रीज क्या हो रही हैं, अनलॉक हो रही हैं, खुल रही हैं, और उसी के रिजल्ट में क्या हो रहा है कि आउटबाउंड बसेज, ये स्टेट से बाहर जाने वाली बसेज और ट्रेन्स क्या हैं, पैक्ड हो गए हैं फिर से। ओके, अब मैं जल्दी से देखता हूँ, कुछ आपको रिवाइज करा देता हूँ एक वर्ड। आप देखो, अभी कुछ ही दिन पहले, एक दो वीडियो पहले अगर आप देखने जाओगे तो आप देख पाओगे कि हम लोगों ने एक वर्ड किया था, प्रोक्योर। क्या वर्ड था वो? PROCURE, प्रोक्योर। ओके, प्रोक्योर का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आम आदमी कोई सामान खरीदता है जिसमें कोई भी झंझट नहीं है तो वो सीधा जाकर खरीद लिया। लेकिन अगर कोई ऐसा सामान खरीदना है जिसमें आपको बहुत चीज़ों का झंझट हो और बहुत बड़ा चीज़ हो, तो उसको हम लोग प्रोक्योर कहते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि अगर आपको गेहूं खरीदना है, आपने परचेज़ कर लिया, लेकिन अगर बिहार सरकार को सारे किसानों से गेहूं लेना है तो वो क्या करेगा? प्रोक्योर करेगा। तो आप यहाँ देखो, गेहूं की ही बात भी हो रही है। रिकॉर्ड व्हीट प्रोक्योरमेंट ऑन MSP इन राजस्थान दिस सीजन। राजस्थान में इस सीजन में क्या हुआ है कि रिकॉर्ड व्हीट प्रोक्योरमेंट हुआ है। सरकार ने रिकॉर्ड मात्रा में किसानों से क्या खरीद किया है? गेहूं खरीदा है। और ये जो ब्लू कलर में वर्ड नीचे दिया हुआ है, ग्लट, GLUT, ग्लट, आप प्लीज़ इसको लिख लीजिए। ग्लट का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, किसी चीज़ का स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ग्लट आ गया है। ओके, सो now I will end this video here. Please go ahead and reply in the कमेंट बॉक्स कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप रोज़ देख रहे हैं, वर्ड्स रिवाइज कर रहे हैं, ये तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स से। ओके, सो आई विल एंड दिस वीडियो नाउ। कीप रीडिंग, कीप एंजॉइंग। ओके।